कोलकाता आपको लेकर चलते हैं, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हुए हैं। तो हुआ है अखंड भारत का, लेकिन उससे बड़ा कष्ट ये कि जो धारा 370 लगाई है, इस धारा 370 का भविष्य क्या होगा ये कोई युग दृष्टा ही जान सकता है। जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद पहली बार वो धारा 370 जब संविधान में जोड़ी गई तो उसका विरोध उस समय भी किया, और उस समय किया गया विरोध हमको बाद में लगा कि वाकई जिस धारा का उस समय मजाक बनाया गया था तो अस्थायी है, इससे क्या हो जाएगा, झूठी बात कर रो, परेशानी कर रो। पूरा देश सबसे ज्यादा किसी धारा के बलबूते पर रक्त रंजित हुआ है, तो वह धारा 370 40,000 से ज्यादा लोग निरपराध मारे गए अपने उस केसर कैरी के उस राज्य के अंदर, जहां के माध्यम से पूरे देश की अलग पहचान बनती थी। वो अमरनाथ की वादियों वाला, केसर की क्यारियों वाला, झेलम और तमाम प्रकार की नदियों के माध्यम से अपने राज्य के आधार पर स्वर्ग से समान जो उपमा पाता था। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी को भी सार्थक करते हुए डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा दी गई चेतावनी के बलबूते पर उस धारा 370 के कलंक को हटाते हुए वर्तमान के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी का बदलते दौर में, जिन्होंने अपने एक एक कदम से उस समय के उस निर्णय को दुनिया के सामने लाने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने जो अपना योगदान दिया, और आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस कलंक से मुक्ति दिलाकर आज एक नए प्रकार का देश दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। और हमारे लिए तो और आनंद तो तब बढ़ जाता है जब आज दुनिया के उथल पुथल भरे देशों में विश्व के किसी भी मंच पर हम बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष को देख लें, लेकिन अगर मोदी नहीं है तो वो मंच अधूरा है। ये दौर भी हम देख रहे हैं, ये सौभाग्य की बात। ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरी रात में हजारों लाखों कितने ही तारे टिमटिमाए, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो एहसास होता है कि दिन का उदय हुआ है। हमको मालूम है हाथ मसलते बड़े बड़े देश कभी क्या कहते कभी क्या कहते, नींद भी नहीं आती रात में उनको कि ये क्या करें भारत का। ये बदलते दौर का भारत है जो स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी को सार्थक करते हुए उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिसका एहसास हमको, और इसका एहसास हमको इस नाते से और बढ़ जाता है जब हम सब देखते हैं कि तुमको जो बोलना बोलो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे लोग बोलेंगे, हमारा अपना भारत बोलेगा। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के बलबूते पर बदलते दौर में भारत ने जो राह बनाई है, वो राह अपने आप में हमारे ऊर्जा से परिपूर्ण, हमारे भविष्य के विश्वास के प्रति आशावान और भविष्य में बड़ी छलांग के साथ दुनिया के अंदर नंबर 1 के स्थान पर पहुंचने के लिए भी कृत संकल्पित है। इसलिए आज जब हम अपने राज्य के अंदर जाते हैं, मैं आज बंगाल की धरती पे भी आया हूँ, हमारे योग्य अफसरों ने अपनी बात सारी अच्छे से रख दी। और वैसे तो बंगाल के लोग सुन के थोड़ी समझते हैं, वो तो निगाह में पहचान लेते कि कहाँ दूर की कौड़ी है, कहाँ जाना है, किस स्थान तक जाना है, ये सारी इतना ही पर्याप्त। अपने आप में जो अपने अपने काम में दक्ष है उसको कहाँ जरूरत पड़ रही फालतू की। उन्होंने कहा ठीक है तुमको बोलो जो भाषण बोलना हो करना हो, बैठे बैठे उंगली पे सब जोड़ लेते, हाँ कहाँ अपना किधर चलना चाहिए, हवा किधर बह रही है, कौन सी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं इस मामले में निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूँ, आज के दौर में बदलते समय की राजनीति भी बदली, और बदलते दौर की राजनीति में 14 के बाद से बदलता देश दुनिया देख रही है, जब सुव्यवस्थाओं की तरफ एक एक करके सभी सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी का भी लाभ लेते हैं, पारदर्शिता भी आ रही है, सुशासन भी आ रहा है, विभिन्न प्रकार के सरकारों के माध्यम से व्यापार व्यवसाय के साथ साथ देश की आर्थिक मजबूती की तरफ भी हम लेके जा रहे हैं। और अतीत के काल में वो सोने की चिड़िया वाला भारत का स्वर्णिम काल पुनर्स्थापित करने के लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सारे हित सुरक्षित करते हुए, हमारे व्यवसायियों के भी सारे हित सुरक्षित करते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए
भारत तैयार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का इस माध्यम से, जिनने अपनी एक एक लड़ाई इस समूचे वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। और आज बदलते दौर में इसलिए हम अपने मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उनके आशीर्वाद के बाद जब 2023 से हमारी सरकार बनी तो सरकार के माध्यम से हमने अपने सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लोक हितैषी नीतियां जो व्यापार परक भी है, व्यापारियों की सुविधा के लिए भी है, उद्योगपतियों को सरलता से सुगमता से व्यवसाय बढ़ाने की अनुमति भी देती है और सुशासन की तरफ भी ले जाती है और आश्वस्त करती है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कभी कोई लेबर की हड़ताल नहीं होती, कभी सुना ही नहीं होगा मध्य प्रदेश में कोई हड़ताल होती। इतना सरलता के साथ व्यापार करने वाला कोई अगर राज्य है, मैं गारंटी से दे सकता हूं मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए। आप तो बंगाल में बैठे रहिए, परवारे फैक्ट्री चलते रहेगी, कोई देखने की जरूरत नहीं, आप यहां से कंट्रोल कर लो। और देश के मध्य में ऐसा है कि आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आपको बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिलने वाला है, जिनके माध्यम से काल के समय में बढ़ते हुए दौर के बीच अपनी सभी प्रकार की संभावनाओं के साथ आप अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में भी दे सकते हैं। पूरे देश के मध्य में होने के कारण से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी सरलता से मिलेगी। सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे कि पूछो मत, मौसम भी इतना अच्छा है, अंदर के वहाँ के प्राकृतिक वातावरण भी इतना अच्छा है। व्यापार व्यवसाय में माइनिंग से लगाकर एग्रीकल्चर तक सभी प्रकार के सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है आज के समय में। तो हमारे इस पर्यटन से लगा करके स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, धार्मिक पर्यटन हो, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की बात करें तो होजियरियों का बगीचा है बंगाल। हमारे यहाँ का कॉटन सबसे शुद्ध और जैविक कॉटन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। इसलिए अभी पीएम मित्रा पार्क का भी भूमि पूजन करने जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्लाट के तो पैसे नहीं ले रहे, हम खाली डेवलपमेंट के पैसे आपसे लेने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। बिजली भी 4.5 रुपए यूनिट पूरे देश में सबसे सस्ती अगर कहीं मिलेगी तो हमारे यहाँ मिलेगी। पानी की उपलब्धता के साथ आप तो अंदाज लगाओ, ताली भी बजे तो ऐसी बजे, 2-4 बहन जी थोड़ी बजाए, सभी बजाओ तो आनंद आएगा। जरा ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे बात का मजा आ रहा है। नहीं, मेरी बहन जी इंदौर की है पर भाई जी बाहर के थोड़ी, वो भी हमारे ही हैं। हम तो जिया जी भी तो मानेंगे, जिया जी कहाँ जाने वाले हैं, हमारे साथ ही तो रहने वाले हैं। हम तो दोनों तरह की भूमिका वाले हैं। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से ये गंगा सागर का किनारा भी है और गंगा सागर में भागीरथ ने अपने कई पीढ़ियों के कष्ट के बाद अपने कुल को उतारने वाली जगह भी है। जब उनके जीवन काल में कहाँ से राजा सगर से लगाकर कितने प्रकार के सारे पूर्वजों के उस परंपरागत लंबे संघर्ष के बाद भागीरथ ने ईश्वर को भी प्रसन्न करके गंगा को स्वर्ग पे लिया है और स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो गई और गंगा सागर तक आई। हमारा भी मध्य प्रदेश का हिस्सा आपसे जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग ये गंगा वाले ही गंगा बेसिन से जुड़ा हुआ है। उज्जैन के हमारे पास में छिपरा जी हो, गंभीर हो, चंबल हो, ये सब निकल कर के एक दूसरे जाकर छिपरा निकल के गंभीर आती छिपरा में, छिपरा जाती चंबल में, चंबल जाती यमुना में और यमुना आती गंगा में और गंगा आती गंगा सागर में। तो आपका हमारा संबंध तो ऐसा है जिसके लिए वाकई में हमारी आपकी आत्मीयता बढ़ाने वाला है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबका स्वागत भी करता हूँ और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते निमंत्रण भी देता हूँ। और जैसा कि हमारे सभी प्रकार की नीतियाँ, सभी प्रकार की योजनाएं, सब चीज़ें बता दी, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री होने के नाते हमने बहुत सारे विभागों में भी काम किया। लेकिन आज के बदलते दौर में अगर स्वदेशी के भाव को बढ़ाना है, अगर हमारे राज्य के अंदर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना है, तो मैंने अपने सभी विभागों के साथ सारे काम का बंटवारा अलग अलग मंत्रियों को जरूर किया है। लेकिन एक काम मेरे पास रखा है, राज्य का आपके क्षेत्र का मंत्री मैं ही हूँ, मुख्यमंत्री भी मैं हूँ और मंत्री भी मैं हूँ, ताकि उद्योग व्यापार व्यवसाय के साथ हमारे किसानों को उनकी फसल का ठीक दाम मिले, उनका ठीक प्रकार के प्रोसेसिंग हो और उसी के साथ साथ हम और आप मिलकर के प्रदेश को
और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएं। तो मैं दो भूमिका में आपके बीच में हूँ, जिसको अपने मुहावरे में अगर कहें कि मामा का घर हो हमारे लिए और भोजन पे हम बैठे हों और माँ परोसने आया तो डबल आनंद आ जाता हमारे लिए। एक तो मामा का घर का आनंद है और माँ के हाथ से परोसने का तो वो आनंद ही अलग हो जाता है। तो हमारे जो आनंद की डबल भूमिका में है, तो मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश आपके ही मामा का घर है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। कोलकाता में इन्वेस्टर्स मीट पर वो शामिल हुए हैं और इस दौरान उन्होंने धारा 370 से शुरुआत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उनकी योजनाओं और नीतियों की तारीफ की, केंद्र सरकार की तारीफ की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की है और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की तारीफ करते हुए अलग अलग जिलों की खूबियां भी वहां पर बताई है। तो एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कोलकाता में हैं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा उनकी चल रही है, करेंगे। और इस दौरान कपड़ा, IT, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, तमाम सेक्टर्स में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव। जो ये कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश में वो बहुत ही सराहनीय है और मैं आपको इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए हमारे क्षेत्र में और हमको अपने देश की, अपने भूमि की जो एक अखंड भारत का एक हिस्सा है उसके बारे में बताया और सबको प्रोत्साहित किया। मंच पे बैठे मिस सिरिपोर्न तंतिपंथेप, कॉन्सल जनरल ऑफ थाईलैंड, श्री नीरज मंडलोई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, केशव बागर जी जो मेरे बगल में बैठे थे, चेयरमैन BFL कॉरपोरेशन, श्री पवन रुइया जी, रुइया ग्रुप, KB अग्रवाल जी, रूपा एंड कंपनी, श्री हर्ष अग्रवाल, डायरेक्टर प्रताप ग्रुप, श्री BB अग्रवाल, CMD श्याम मेटेलिक, श्री राजीव सिंह, डायरेक्टर जनरल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अदर डिग्निटरीज एंड गेस्ट। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में आके इस सभा को सम्मानित किया और हमारे मुख्यमंत्री को सुना, उनके जोश वाले बात को सुना और समझा। और हम लोग सब आपको फिर दोबारा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंटरैक्टिव सेशन में डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा मौका है निवेश को लेकर। देखिए श्रेया, मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर कोई भी मौका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने रीजनल इन्वेस्टर समिट से लेकर के और GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक मध्य प्रदेश में की और इसके अलावा भी प्रदेश के बाहर जाकर के और दूसरे राज्यों में भी उन्होंने निवेशकों को मध्य प्रदेश लाने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। और अब जबकि 17 सितंबर को देश का पहला PM मैत्री पार्क जो है वो शिलान्यास होने जा रहा है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे में निवेशकों को वहां लाने के लिए आज वो कोलकाता गए हुए हैं, जहां पर निवेशकों को धार में जो नया PM मैत्री पार्क बन रहा है वहां पर निवेश के लिए आमंत्रण देने गए हैं। मध्य प्रदेश में तमाम वो अनुकूल परिस्थितियां बनाने में डॉक्टर मोहन यादव लगे हुए हैं जो उद्योग लगाने के लिए, उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए जरूरी होती है। और सिंगल विंडो सिस्टम भी इसीलिए बनाया गया है, जहां पर एक ही स्थान से वो सारी परमिशन जो जरूरी हैं सरकार के दृष्टिकोण से या उद्योग लगाने के दृष्टिकोण से वो मिल जानी चाहिए। और यही वजह है कि लगातार अभी तक 8 से ज्यादा RIS और उसके बाद GIS समिट जो हुई है और अब पर्यटन की दिशा में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा पहला पर्यटन कॉन्क्लेव जो है वो रीवा में हुआ, इसके बाद उज्जैन, ग्वालियर और इस तरीके से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, निवेशकों को मध्य प्रदेश में लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल लगातार जारी है। श्रेया, बिल्कुल, अपने संबोधन में CM डॉक्टर मोहन यादव ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी चीजों पर भी काफी जोर दिया है।